Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाइथन डेवलपमेंट या अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में सीरियस है। आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में। सिंपल टर्म्स में वर्चुअल एनवायरनमेंट एक ऐसा टूल है जो क्लीन, आइसोलेटेड एंड प्रोफेशनल पाइथन वर्कफ्लो क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रन कर रहे हो तो ये कंसेप्ट आपके लिए मस्ट नो है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक आइसोलेटेड पाइथन वर्क स्पेस है। मतलब हर प्रोजेक्ट के पास अपना अलग एनवायरनमेंट होता है जिसमें उसकी लाइब्रेरीज और वर्जन्स स्टोर होते हैं। अब विदाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? सब प्रोजेक्ट्स के लिए एक ही ग्लोबल एनवायरनमेंट शेयर होता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स, डिपेंडेंसी ब्रेक हो जाती है एंड प्रोजेक्ट क्रैश होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब वही अगर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करें सो हमें हर प्रोजेक्ट के लिए एक सेल्फ कंटेन्ड स्पेस मिलता है। अब इसका बेनिफिट है कि सबके लिए सेपरेट लाइब्रेरीज होंगी, मीन्स हर प्रोजेक्ट सिर्फ वही इंस्टॉल करेगा जो उसे यूज करना है। सेकंड, सेपरेट वर्जन होगा, कोई क्लैश नहीं होगा। एंड थर्ड, क्लीन सेटअप, ग्लोबल पाइथन मेस नहीं होगा। नाउ व्हाई डू वी नीड इट? अब क्वेश्चन आता है हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट की क्या जरूरत है? रियल वर्ल्ड में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सेम लाइब्रेरीज के डिफरेंट वर्जन्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रोजेक्ट ए है एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए को चाहिए पांडा 1.5 एंड प्रोजेक्ट बी को चाहिए पांडा 2.0। अब अगर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं यूज करते हैं तो जब हम पांडा इंस्टॉल करेंगे तो जो पांडा का 2.0 वर्जन है वो इंस्टॉल होगा तो प्रोजेक्ट ए ब्रेक हो जाएगा। एंड वही अगर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज करते हैं तो दोनों प्रोजेक्ट्स अपने अपने एनवायरनमेंट में अलग अलग वर्जन यूज कर पाएंगे, मीन्स जीरो कॉन्फ्लिक्ट्स। अल्गो ट्रेडिंग में ये और भी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि अगर डिपेंडेंसी ब्रेक हुई तो फर्स्ट, स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, सेकेंड, एग्जीक्यूशन मिस हो सकता है एंड थर्ड, रियल मनी का लॉस हो सकता है। अब इस कंसेप्ट की सिंपल एनालॉजी समझते हैं। इमेजिन हर प्रोजेक्ट की एक अलग रूम है और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है? उस रूम के अंदर का फर्नीचर या फिर टूल। अब हर रूम का सेटअप अलग होगा और एक रूम में जो हो रहा है उससे दूसरे रूम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब नो इंटरफेरेंस एंड फुल आइसोलेशन। अब समझते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट और एक्टिवेट कैसे करते हैं। अब तक हमने समझा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है और उसे क्यों यूज करते हैं। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट और एक्टिवेट कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में हम टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक माय प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया है, इसके अंदर हम टर्मिनल ओपन करेंगे। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो मैं ये कमांड टाइप कर रही हूँ, हम ये कमांड को रन करेंगे। python -m इस कमांड को समझते हैं हम। जो हमने यहाँ पाइथन लिखा है ये पाइथन इंटरप्रेटर को रन करता है। देन -m पाइथन को एक मॉड्यूल रन करने के लिए बोलता है एंड देन venv पाइथन का एक इनबिल्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट मॉड्यूल है। एंड जो हमने my env लिखा है
ये हमारे एनवायरनमेंट का नाम है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। देन हम इस कमांड को रन करेंगे। कमांड रन करने के बाद एक नया फोल्डर क्रिएट होगा my करके। इस फोल्डर के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट की सारी फाइल्स होती है। आप अगर इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो देखने मिलेगा। ये पूरा फोल्डर आपके प्रोजेक्ट के लिए एक अलग पाइथन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब एनवायरनमेंट क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब एक्टिवेट कैसे करना है? हम फिर से टर्मिनल पे आएंगे एंड हम ये कमांड रन करेंगे फॉर विंडोज यूजर। ये कमांड टाइप होने के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड जैसे ही हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस टाइप की कुछ लाइन देखने मिलेंगी। यहाँ जो हमें my दिख रहा है ना स्टार्टिंग में, उसका मतलब है कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब जो भी पाइथन पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे या इंस्टॉल होंगे वो इसी एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं करते हो तो पैकेजेस डायरेक्टली सिस्टम के ग्लोबल पाइथन एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएंगे। इसीलिए पैकेज इंस्टॉल करने के पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है एंड एक्टिवेट भी कर लिया है। अब पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं यहाँ VS कोड यूज कर रही हूँ फॉर इंस्टॉलिंग पैकेजेस। सो हमने यहाँ पे VS कोड पहले ओपन किया है, देन हमने हमारा जो माय प्रोजेक्ट हमारा फोल्डर था वो यहाँ ओपन किया है। देन हम टर्मिनल में जाएंगे एंड न्यू टर्मिनल सिलेक्ट करेंगे। एक बार मैं जो एक्टिवेट वाली जो हमारी कमांड थी वो मैं यहाँ VS कोड में वापस टाइप करती हूँ। सो जो हमारे बिगिनर फ्रेंड है उनको भी एक बार और रिवाइज हो जाएगा। इस कमांड को हमने एग्जीक्यूट किया है एंड यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग में my दिख रहा है ये इंडिकेट करता है कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। देन हम यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं हमारे पैकेजेस। सो अभी हम फॉर एग्जांपल के लिए पांडास इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था इसलिए ये ऐसा शो हो रहा है। बाकी आप फर्स्ट टाइम करोगे तो हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद चेक कर सकते हैं कि पैकेजेस इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे तो आपको इससे एक लिस्ट शो होंगी जिसमें आपको पैकेजेस एंड उनके वर्जन दिखेंगे। तो आप एक बार मीन्स चेक कर सकते हो कि आपका पैकेज डाउनलोड हुआ है या नहीं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो या VS कोड का टर्मिनल, दोनों सेम चीज है। बस दो चीज इंश्योर करनी है, करेक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो एंड सेकेंड वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो। उसके बाद जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे हम पाइप इंस्टॉल कमांड रन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। पैकेजेस इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा। यही सेम प्रोसेस आप किसी भी पाइथन पैकेजेस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे numpy, मैटप्लॉटलिब, फ्लास्क या django, किसी के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो। अब मान लीजिए हमारा काम कंप्लीट हो गया है और फिलहाल हमें और पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करने हैं या प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना है,
ऐसे केस में हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली हम वापस टर्मिनल पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम डीएक्टिवेट टाइप कर देंगे। जैसे ही आप इसे एंटर करोगे तो यहाँ जो हमें स्टार्टिंग में माई env दिख रहा है ग्रीन कलर में, वो डिसअपियर हो जाएगा। सो एक बार हम इसे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा माई env था वो डिसअपियर हो गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गया है। अब डीएक्टिवेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर स्विच कर रहे हो या करना चाहते हो। अगर आप ये पहले वाले प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप गलती से पैकेजेस रॉन्ग एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर दो। इससे फ्यूचर में डिपेंडेंसी इशू हो सकता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। इसीलिए एक सिंपल हैबिट हम फॉलो करेंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम एक्टिवेट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड, प्रोजेक्ट पर काम कंप्लीट होने पर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डीएक्टिवेटिंग से वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट नहीं होता, ये सिर्फ टेम्पररीली बंद हो जाता है। अगर आपको फिर से इस प्रोजेक्ट पे सेम प्रोजेक्ट पर काम करना है तो सिंपली आप फिर से जो हमने ये ऊपर कमांड टाइप किया था पहले वाला माई एनवायरनमेंट स्क्रिप्ट एक्टिवेट, ये कमांड हम फिर से एंटर करेंगे। सो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। अब आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट पर काम खत्म होने के बाद आपको डीएक्टिवेट करना है हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट को। एंड डीएक्टिवेटिंग मतलब हमारे प्रोजेक्ट को परमानेंटली बंद करना नहीं होता। हम बाद में कभी भी दोबारा इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप आपको अब तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब तक हमने देखा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक्टिवेट करना और पैकेजेस इंस्टॉल करना सीखा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट में 10 to 15 पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी फ्रेंड को, टीममेट को या क्लाइंट को देना है, शेयर करना है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पैकेजेस और कौन सी वर्जन इंस्टॉल किए हैं? यहीं पर requirements.txt का यूज होता है। अब requirements.txt क्या होता है? ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जो प्रोजेक्ट के सारे पाइथन पैकेजेस और उनके एग्जैक्ट वर्जन्स को स्टोर करते हैं। इस फाइल को देखकर कोई भी डेवलपर समझ सकता है कि प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन से पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं। मान लीजिए मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं। अब उन सब पैकेजेस की लिस्ट सेव करने के लिए हम टर्मिनल पे ये कमांड एंटर करेंगे, एंड इस कमांड को टाइप करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे हमारी एक जो requirements.txt करके एक टेक्स्ट फाइल हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। एंड इसे अगर हम ओपन करेंगे तो हमें हमारे सारे जो पैकेजेस है वो और उसके एग्जैक्ट वर्जन हमें मिल जाएंगे। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि वाई इट इज यूजफुल, वाई इट इज रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए मैंने अपना एक प्रोजेक्ट है उसे गिटहब पर अपलोड किया, या फिर मैंने एक प्रोजेक्ट अपने फ्रेंड या टीममेट को भेज दिया। उनके सिस्टम में ये पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे एंड ऐसे में उन्हें एक एक पैकेजेस मैन्युअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बस उन्हें प्रोजेक्ट ओपन करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसे एक्टिवेट करना है और जो मैं यहाँ पे एक कमांड दे रही हूँ उसे रन करना है। यहाँ जो हमारा PIP इंस्टॉल है, पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, -r रिक्वायरमेंट्स फाइल रीड करने के लिए यूज होता है एंड requirements.txt ये फाइल है जिसमें पैकेजेस लिस्ट स्टोर्ड है। जैसे ही जो हमारा टीममेट है, फ्रेंड है, जैसे ही इस कमांड को रन करेगा उसके लैपटॉप में, पाइप फाइल को रीड करेगा और सारी रिक्वायर्ड पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे उसके लैपटॉप में। इससे एग्जैक्ट सेम एनवायरनमेंट रिक्रिएट हो जाएगा उसके लैपटॉप में। अब जो हमने किया उसके कॉमन यूज केसेस क्या है, जैसे फर्स्ट गिटहब प्रोजेक्ट्स, सेकंड टीम कोलैबोरेशन, थर्ड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, फोर्थ प्रोजेक्ट बैकअप। इन सब चीजों के लिए जो हमने अभी देखा है requirements.txt फाइल, इसलिए ये बहुत यूजफुल है। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में स्पेशली अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में वर्चुअल एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लीजिए एक अल्गो ट्रेडर है, उन्होंने एक साथ 2 डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रन करना है उनको, स्ट्रेटेजी ए एंड स्ट्रेटेजी बी। स्ट्रेटेजी ए, ये स्ट्रेटेजी एक ब्रोकर की पुरानी API यूज कर रही है और उस API को प्रॉपरली रन करने के लिए स्पेसिफिक पैकेज वर्जन चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्रोकर API 1.5। एंड एक स्ट्रेटेजी बी है, अब अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है उन्होंने जिसमें ब्रोकर की लेटेस्ट API यूज करती है, उसके लिए न्यू पैकेज वर्जन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजी बी के लिए ब्रोकर API 2.0 चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, अगर दोनों स्ट्रेटेजी एक ही पाइथन एनवायरनमेंट में रन हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी को पैकेज का ओल्ड वर्जन चाहिए और दूसरी को न्यू वर्जन। पाइथन एक ही पैकेज के 2 डिफरेंट वर्जन को सेम एनवायरनमेंट में मैनेज नहीं कर पाता। इन रिजल्ट हमें एरर आ सकता है, स्ट्रेटेजी रन नहीं होगी, एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक हो सकता है एंड ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन फेल हो सकता है। और ट्रेडिंग में एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम भी फाइनेंशियल लॉस का रीजन बन सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज वर्चुअल एनवायरनमेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर स्ट्रेटेजी का एक अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजी ए के लिए हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ स्ट्रेटेजी ए के रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल होंगे एंड हम एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे फॉर स्ट्रेटेजी बी जिसमें सिर्फ स्ट्रेटेजी बी के रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। अब दोनों स्ट्रेटेजीज कंप्लीटली आइसोलेटेड है, एक स्ट्रेटेजी के पैकेजेस दूसरी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट नहीं करेंगे। इन रिजल्ट हमें देखने मिलेगा नो डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स, नो पैकेजेस वर्जन्स इश्यूज, नो अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस, फोर्थ स्टेबल एग्जीक्यूशन एंड रिलायबल ट्रेडिंग सिस्टम। नाउ व्हाई प्रोफेशनल यूज वर्चुअल एनवायरनमेंट? प्रोफेशनल डेवलपर्स और अल्गो ट्रेडर्स लगभग हर प्रोजेक्ट के लिए अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोड स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग में अगर पैकेज कॉन्फ्लिक्ट के वजह से स्ट्रेटेजी स्टॉप हो जाए या ऑर्डर प्लेस ना हो तो डायरेक्टली फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक कॉमन रूल फॉलो किया जाता है, 1 प्रोजेक्ट इक्वल्स टू 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट सिर्फ कोड को ऑर्गेनाइज नहीं रखता, बल्कि
रियल वर्ल्ड अल्गो ट्रेडिंग में ये स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ प्रैक्टिस टास्क। आपके लिए एक छोटा सा हैंड्स ऑन टास्क है। आपको एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है और आपको जितने भी पैकेजेस याद आ रहे होंगे, पांडास, नमपाई, फ्लास्क, मैटप्लॉटलिब, उन सबको इंस्टॉल करना है। देन requirements.txt फाइल जनरेट करनी है। उसके बाद एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करना है और फिर से उसे एक्टिवेट कीजिए एंड वेरीफाई कीजिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर आप ये सिंपल वर्कफ्लो खुद से कंप्लीट करते हो तो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आप इसे किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, सो आपसे हमारे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।